साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, हम आरक्षण बचाओ मुहिम को लेकर स्थानीय आरक्षण, 32% आरक्षण और शिक्षा में आरक्षण को बचाने की लगातार बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर अपने पक्ष में निर्णय आए, इसलिए प्रयास भी कर रहे हैं। किंतु प्रदेश में हम देख रहे हैं जितने भी आदिवासी नाम से संगठन है, आदिवासी समाज जो है 42 जो है आदिवासी समाज है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 42 जनजाति समाज है। किंतु जब आरक्षण की लड़ाई की बात आ रही है तो हम जब जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, सामाजिक संगठनों से बात करते हैं, तो एक कॉमन सी बात सभी जगह आ रही है। वो ये कहते हैं कि केवल हमारे जात के लोग या हमारी जाति के लोग आपको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं, इस तरह का प्रश्न करते हैं। लेकिन जब जाति के आधार पर कोई फ़ायदा मिलता है तो यही लोग सबसे पहले लाइन में खड़े होते हैं। बहुत सारे संगठनों की हम बात करें, चाहे जातीय संगठनों की बात करें, छत्तीसगढ़ में हल्बा, उराव और कंवर 3 ऐसे समाज हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी समाज में बहुत आगे हैं। किंतु इनके सामाजिक संगठनों से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जब बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं जितने भी याचिकाकर्ता भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, अधिकतर गोंड समाज से है। हमको इसमें जाति विभेद की हम बात नहीं कर रहे हैं, किंतु सभी जो लोग जब आरक्षण का लाभ लेना है तो सब आगे बढ़ के लेते हैं। ये लोग शिक्षा में भी आगे हो गए हैं। लेकिन अब आरक्षण बचाने की जब बात आ रही है तो ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये सबसे आखिरी में है। ये लोग इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इस लड़ाई में सहयोग नहीं करना चाहते, ऐसा हमें लगता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर बाकी और जो समाज है वो कहते हैं कि वो लोग ज़्यादा नौकरी कर रहे हैं, उनका क्या सहयोग है आपको, वो लोग क्यों सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो एक स्वाभाविक सी बात है, जब इस तरह से बात उठती है तो प्रश्न उठता है कि आखिर आरक्षण की लड़ाई हम किसके लिए लड़ रहे हैं। जो लोग नौकरी पेशा में आगे हो गए हैं, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के हों, लेकिन आरक्षण बचाने के लिए इनमें से किसी भी संगठन ने, चाहे हल्बा समाज हो, चाहे उराव समाज हो, चाहे कंवर समाज हो, चाहे गोंड समाज हो, इनके किसी भी मन से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। लेकिन जब इनको राजनीति करना है, राजनीतिक पार्टी से टिकट लेना है, जब कोई आदिवासी के नाम से कुछ फ़ायदा लेना है तो सब आके बोलेंगे कि हम आदिवासी हैं। एजुकेशन में भी फ़ायदा लेना है तो फिर आदिवासी की जाति प्रमाण पत्र लेके ये लोग खड़े होने वाले लोग हैं। लेकिन जब लड़ाई की बात आ रही है तो सब कह रहे हैं कि हम ही क्यों करें, हम क्यों करें। मतलब ये भावना लोगों में है, इसीलिए अभी तक हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ ही साथ जो कर्मचारी संगठन बनाया गया है वो तो कहना चाहिए, अब सीधे खुल के बोलना चाहिए कि ये लोग गद्दार हैं, ये लोग नहीं करने वाले। ना ही सर्ववादी समाज संगठन जो बना हुआ था वो भी कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े में करके केवल अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए, लोग पहले कहते थे कि अंग्रेज आए, गुलाम बनाए इनको, इनके पर शासन किए, उसके बाद नेता लोग आए, उसके बाद जाति नेता लोग आए, इनकी गुलामी जो है सामान्य लोग कहना चाहिए, जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं जिनको राजनीति से मतलब नहीं है, इनके नेता बनने से इनको कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रजातंत्र में आज सभी को सोचने की आवश्यकता है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो गरीब ट्राइबल परिवार के लोग हैं, इन सभी को अब सोचने की आवश्यकता है कि हम आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं, सबके लिए लड़ते हैं, किंतु इनका फ़ायदा जो है आदिवासी समाज के जो संपन्न लोग हैं वो लोग ले रहे हैं। लेकिन जब आरक्षण बचाने की बात आ रही है तो ये लोग अपने घर से निकल नहीं सक रहे हैं। लोग ना ही आर्थिक सहयोग की बात कर पा रहे हैं, ना ही ये लोग आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। कुछ एक लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनके करने से मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मुहिम है आरक्षण बचाओ मुहिम, ये बड़ा अभी तक का संकट है आदिवासी समाज के ऊपर। लेकिन आदिवासी समाज के इन बड़े बड़े संगठनों ने, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियों ने आदिवासी समाज के साथ धोखाबाजी किया है। आदिवासी नेताओं ने भी आदिवासी समाज के साथ धोखाबाजी किया है। आज साथियों, यह देखने वाली बात है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, आदिवासी समाज का सपोर्ट नहीं कर रहा है और वो करेगा भी नहीं, क्योंकि उसको एसटी, एससी, ओबीसी तीनों का वोट बैंक चाहिए। लेकिन हमको समझना पड़ेगा ये हमारे आदिवासी समाज की लड़ाई है, और समाज के लोग, युवा लोग और जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उन तक बातें पहुंचाने का काम, उनसे सहयोग लेने का काम हमको करना पड़ेगा। यदि हम ये सब नहीं करते हैं तो नुकसान तो हो रहा है।
अभी भी हम जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए हुए हैं शिक्षा में आरक्षण को लेकर, लेकिन अभी तक हम फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं उनका। लोग जो है इसमें असहयोग जता रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ एक साथी करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं करता, कुछ एक साथी करते हैं, लेकिन उतना धन संग्रहण नहीं हो पा रहा है कि हम जो है आगे जाके लड़ाई लड़ सके। हम एक कठिन समय से गुजर रहे हैं इस आरक्षण बचाओ मुहिम को लेकर, लेकिन आज अभी चुनाव का समय है। सभी संगठन, सभी समाज के लोग, ट्राइबल समाज में भी जो 42 प्रकार के जनजातियाँ, सब लोग अपना अपना प्रोग्राम कर करके, बड़े बड़े नेताओं को बुला करके, उनको फूल माला पहनाकर, केवल और केवल जो है 2-3 लोग को फायदा होगा, जो उनके संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है, या किसी रिटायर्ड IAS IPS लोग को फायदा होगा इन सब आयोजनों से। आदिवासी समाज को कोई फायदा नहीं होना है। ना आपको आरक्षण मिल रहा है, ना प्रमोशन मिल रहा है, ना स्थानीय आरक्षण मिल रहा है। और आदिवासी समाज के हर युवा को आप सोचना पड़ेगा कि वोट आखिर वो किसी कांग्रेस को, किसी बीजेपी को या किसी अन्य दल को क्यों करे। ये सवाल करना पड़ेगा। सामाजिक लड़ाई है साथियों। जब तक हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको केवल खुल के समाज की बात करनी चाहिए और समाज की लगातार लड़ना चाहिए। और आज हर आदिवासी को ये बोलना चाहिए कि कोई भी दल से अब हम बात तभी करेंगे या वोट उनको तभी करेंगे जब हमको हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, आरक्षण का जो अधिकार है, वो हमको मिले। प्रमोशन नौकरियों में आदिवासी समाज को मिले। ये तो रहा पढ़ाई लिखाई की बात, और साथ ही साथ व्यापक आदिवासी समाज के लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता है, नीति बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए आगे और बातचीत किया जाएगा, किंतु अभी हम केवल और केवल आरक्षण विषय को लेकर हमारे समाज के लोगों तक वीडियो फैलाने का काम, मैसेज फैलाने का काम, ये सबकी जिम्मेदारी है। याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आह्वान कर सकता हूँ, लोगों को बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। आप साथ नहीं आएंगे तो कारवां आगे नहीं बढ़ेगा, और इसके जिम्मेदार वो सभी लोग हैं, क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मेरे आदिवासी समाज की लड़ाई है। और आदिवासी समाज की लड़ाई है तो आदिवासी समाज के सभी लोगों को साथ आना चाहिए, जिससे हम अपना आरक्षण बचा सकें और इसका जो लाभ है आने वाली पीढ़ियों को और अभी जो पढ़ाई करने वाले उनको हो सके। क्योंकि शिक्षा में आरक्षण अभी खत्म हो रहा है, कल खत्म नहीं हो रहा है। HNLU प्रवेश इसी बेस पे हो रहा है 20% के आधार पे, 32% नहीं मिल रहा है। इसको आप समझिए। यदि आप अभी नहीं लड़े तो आने वाली सरकारें भी आपका साथ नहीं देंगी, वो भी इस झगड़े पे नहीं पड़ेगा, वो भी 16, 20, 14 का अवैध रोस्टर चला के आदिवासी समाज का नुकसान करेंगी। तो अभी जाग जाइए, अभी सहयोग करिए। बाद में करने से कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल पछतावे के सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। धन्यवाद सर।